क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप ऑफिस सिर्फ सैलरी के लिए नहीं बल्कि किसी खास इंसान से मिलने के लिए भी एक्साइटेड होकर जा रहे हों? जो ऑफिस पहले सिर्फ डेडलाइंस, मीटिंग्स और यार फिर से मंडे आ गया वाली फीलिंग देता था, अचानक वही जगह आपको अच्छी लगने लगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ऑफिस रोमांस यानी वर्क प्लेस रोमांस की। सुनने में ये किसी नेटफ्लिक्स सीरीज की कहानी लग सकती है, लेकिन असल जिंदगी में इसका असर आपकी प्रोफेशनल लाइफ पर भी पड़ता है। जब ऑफिस में किसी के लिए फीलिंग्स आने लगती हैं, तो सबसे पहले बदलाव आपकी डेली रूटीन में दिखाई देता है। मान लीजिए राहुल पहले रोज लेट पहुंचता था और मंडे मॉर्निंग उसके लिए किसी ट्रेजेडी से कम नहीं थी। लेकिन जैसे ही उसे अपनी टीम की एक कोलीग पसंद आने लगी, उसका पूरा वाइब बदल गया। अब वो टाइम पर ऑफिस पहुंचने लगा है, अपनी ड्रेसिंग और ग्रूमिंग पर ध्यान देने लगा और काम को लेकर भी ज्यादा सीरियस हो गया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऑफिस में आपको कोई ऐसा इंसान मिल जाता है जो आपको समझता है, आपकी छोटी बड़ी बातें सुनता है और धीरे धीरे आपका इमोशनल सपोर्ट सिस्टम बन जाता है। इससे स्ट्रेस भी कम होता है और आप पहले से ज्यादा पॉजिटिव और एनर्जेटिक महसूस कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके करियर वाले साइड की। अगर आपका पार्टनर आपकी ही फील्ड में काम करता है, तो वो आपके वर्कलोड, डेडलाइंस और ऑफिस ड्रामे को बेहतर तरीके से समझ सकता है। ऐसे में आपको इमोशनल सपोर्ट मिलता है जो मुश्किल समय में बहुत काम आता है। कई बार लोग अपने पार्टनर को इम्प्रेस करने के चक्कर में खुद का बेस्ट वर्जन बनने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा मेहनत करते हैं, नई स्किल सीखते हैं और अपने काम में बेहतर परफॉर्म करने लगते हैं। वहीं अगर दोनों एक ही प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हों, तो वो एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर कर सकते हैं, मुश्किलों का हल ढूंढ सकते हैं और एक दूसरे को आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कई प्रोफेशनल कपल्स मानते हैं कि उन्होंने एक दूसरे की करियर जर्नी को आसान बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। अगर रिश्ते में समझदारी और मैच्योरिटी हो, तो ऑफिस रोमांस आपके कॉन्फिडेंस और करियर ग्रोथ दोनों को एक अच्छा बूस्ट दे सकता है। लेकिन अब इसकी दूसरी साइड भी समझ लेते हैं। हर रोम कॉम का एक प्लॉट ट्विस्ट भी होता है। ऑफिस रोमांस का सबसे बड़ा रिस्क है डिस्ट्रैक्शन। अगर आपका फोकस काम से ज़्यादा चैट्स, कॉफ़ी ब्रेक्स और बस 2 मिनट बात करके आता हूँ पर रहने लगे, तो इसका असर आपकी परफॉर्मेंस पर पड़ सकता है। इसके अलावा ऑफिस गॉसिप भी एक बड़ी चुनौती बन सकती है। कई बार लोग आपकी मेहनत को नज़रअंदाज करके आपकी सफलता का क्रेडिट आपके रिलेशन को देने लगते हैं और सबसे मुश्किल फेज तब आता है जब रिश्ता खत्म हो जाए। सोचिए, जिस इंसान के साथ आप रोज काम करते थे, उसी के साथ चीजें खराब हो जाएं, तो ऑफिस का माहौल कितना ऑकवर्ड हो सकता है। कुछ लोगों के लिए ये मानसिक तनाव का कारण बन जाता है और कई बार उन्हें नौकरी बदलने तक का फैसला करना पड़ता है। साथ ही कई कंपनियों में ऑफिस रिलेशनशिप को लेकर सख्त नियम भी होते हैं, जिन्हें नज़रअंदाज करना आपके करियर के लिए जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए ऑफिस रोमांस ना तो पूरी तरह ग्रीन फ्लैग है और ना ही पूरी तरह रेड फ्लैग। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप अपने रिश्ते और अपने करियर के बीच बैलेंस कैसे बनाते हैं। अगर आप अपने काम को प्राथमिकता देते हैं और रिश्ते को मैच्योरिटी के साथ निभाते हैं, तो ये आपकी जिंदगी में खुशी और मोटिवेशन दोनों ला सकता है। लेकिन अगर भावनाएं आपके फैसलों पर हावी होने लगे, तो इसका असर आपके करियर और मेंटल पीस दोनों पर पड़ सकता है। फैसला आपका है और आप ही हमें कमेंट करके बताइए, क्या आप कभी ऑफिस में अपनी किसी कोलीग को डेट करना चाहेंगे या आपके लिए ये एक बड़ा नो है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।